मिथुन राशि वालों, तैयार हो जाइए एक ऐसी ऊर्जावान लहर के लिए जो आपके जीवन में रचनात्मकता, प्रेम और आय के नए द्वार खोलने वाली है। जी हाँ, 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का समय आपके लिए किसी रोमांच से कम नहीं होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को राजकुमार बुध अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और उन्हें वहां मंगल का साथ भी मिलेगा। ग्रहों के सेनापति मंगल और बुध की यह युति बुद्धि और ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोटक कॉकटेल तैयार कर रही है जो आपको साहसी निर्णय लेने और अपनी रचनात्मकता को एक्शन में बदलने की अभूतपूर्व शक्ति देगा। यानी अब ये सोचने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का समय है और इस अद्भुत संगम पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी 5वीं दृष्टि रहेगी और साथ ही साथ राहु की भी 9वीं दृष्टि रहेगी, जो इस गोचर को कई गुना प्रभावशाली बनाने वाली है। ये गोचर आपके जीवन के कैनवस पर कुछ यादगार लकीरें अवश्य छोड़ करके जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए बुध का ये गोचर किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप यह वीडियो ये राशिफल गोचर फल अपनी चंद्र राशि मिथुन राशि और मिथुन लगन दोनों से देख सकते हैं, दोनों पर आधारित रहेगा। तो बुध जो हैं आपके लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और बुध आने वाले हैं आपके पंचम भाव में। लग्नेश और चतुर्थेश बुध का पंचम भाव में कैसा प्रभाव रहेगा, क्या फल रहेगा? मिथुन राशि के लिए बुध लगन के स्वामी होने के नाते आपके व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि, आपके शारीरिक बल को प्रदर्शित करते हैं और वहीं दूसरी तरफ बुध चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में सुख, माता, भूमि और वाहन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बुध अब अपने पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में आ रहे हैं, जो कि अत्यंत ही शुभ स्थान माना गया है। तो लग्नेश का पंचम भाव में क्या प्रभाव होगा, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। आपका पूरा ध्यान जो है, आपकी बुद्धि, आपका व्यक्तित्व का जो झुकाव है वो पंचम भाव पर केंद्रित होगा। यानी पंचम भाव है शिक्षा का, संतान का, प्रेम संबंधों का, रचनात्मकता का। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, सीखने की क्षमता तीव्र होगी, आप जटिल से जटिल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। नई चीजें सीखने या कोई नया कोर्स करने के लिए ये समय अति उत्तम है। वहीं रचनात्मक क्षेत्र की बात करें, अगर आप लेखक हैं, कलाकार हैं, डिजाइनर हैं या किसी भी तरह के रचनात्मक या कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अब आपके लिए ऊंची उड़ान भरने का समय भी आ चुका है। आपकी रचनात्मकता को एक नई दिशा और एक नई पहचान मिलेगी। व्यक्तित्व में निखार होगा, वाणी में विशेष आकर्षण आएगा, आप अपनी बातों से लोगों को सहज ही प्रभावित कर लेंगे, जिससे आपके सामाजिक और व्यावसायिक संबंध भी पहले से अधिक मजबूत होंगे। अब बुध जो है आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। सुख के स्वामी बुध का पंचम भाव में जाना ये दर्शाता है कि आप अपनी खुशियां अपनी संतान या कला के माध्यम से पाएंगे। यानी पारिवारिक सुखों की बात करें तो घर का माहौल आनंदमयी रहेगा। आप अपनी संतान के साथ
बेहतरीन समय बिताएंगे, उनकी शिक्षा और करियर में आप उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी है, तो आप अपने घर की साज सज्जा पर भी ध्यान दे सकते हैं, यानी घर की रेनोवेशन हो सकती है या किसी वाहन की खरीद पर भी विचार किया जा सकता है। मतलब नया वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। भूमि और संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको सफलता हासिल होगी और नई भूमि या नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन सकते हैं। बुध यहाँ पर अकेले नहीं होंगे, पंचम भाव में बुध के साथ मंगल भी हैं। तो मंगल जो है वो छठे और 11वें भाव के स्वामी है। छठा भाव ऋण रोग और शत्रु का है, 11वां भाव आय का है, लाभ का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। तो बुध की बुद्धि और मंगल का पराक्रम, ये युति आपको मानसिक रूप से अत्यंत तेज और सक्रिय बनाती है। आप सोचे हुए कार्यों को तुरंत अमल में लाने का साहस भी दिखाएंगे, यानी अपनी सोच को एक्शन में बदल देंगे। आय और लाभ के स्वामी हैं मंगल, आय स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी का पंचम भाव में आना सीधे तौर पर शेयर मार्केट से आपको लाभ करवाता है, यानी शेयर मार्केट से आपको अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बुद्धि और साहसी निर्णयों से आप आगे भविष्य में अच्छी सफलता भी पाएंगे। वहीं मंगल जो है छठे भाव के स्वामी है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मंगल की ये ऊर्जा अच्छी सफलता दिलाने वाली है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में ये ऊर्जा कभी कभी बहस को जन्म दे सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। अब मंगल और बुध की इस युति पर गुरु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है, यानी गुरु जो है इस समय आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। तो बुध पर, मंगल पर गुरु की ये दृष्टि ज्ञान और विवेक को दर्शाती है। बृहस्पति की दृष्टि से मंगल की जो आक्रामकता है वो नियंत्रित होगी। बुध की बुद्धि को बृहस्पति की दृष्टि ज्ञान और विवेक प्रदान करती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप लेने से बचेंगे। इसके अलावा दशमेश, बृहस्पति जो है दशम भाव के स्वामी है, तो दशमेश की दृष्टि के कारण आपकी रचनात्मकता और बौद्धिक कौशल का सीधा जो लाभ है आपके करियर में देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों की प्रशंसा होगी। आपको कोई नई जिम्मेदारी या पदोन्नति यानी प्रमोशन भी मिल सकती है। विवाह और साझेदारी के भी बृहस्पति जो है स्वामी है, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी है। तो सप्तमेश की दृष्टि प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के योग बना रही है। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। व्यावसायिक साझेदारियों के लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। वहीं भाग्य स्थान से राहु की 9वीं दृष्टि आपको अति भाग्यशाली बनाती है, यानी अचानक और अप्रत्याशित लाभ होगा। राहु की दृष्टि आपके जीवन में अप्रत्याशित परिणाम देती है। ये दृष्टि आपको शेयर बाजार से अचानक लाभ दिला सकती है। इसके अलावा राहु आपको लीक से हटकर सोचने के लिए भी प्रेरित करेंगे। आप अपनी समस्याओं के रचनात्मक और अनूठे समाधान निकालेंगे जो दूसरों को हैरान भी कर देंगे। राहु एक भ्रम भी पैदा करते हैं, इसलिए आपको अत्यधिक लालची बना सकते हैं। किसी तरह के भी शेयर मार्केट में आपको बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है, ज्यादा लालच नहीं करना वरना नुकसान हो सकता है। और प्रेम संबंधों में भी कई बार राहु धोखे या भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। तो कुल मिलाकर 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर का ये समय मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही रचनात्मक रहेगा, बहुत साहसिक रहेगा। आप अपने सोच और रचनात्मकता को एक्शन में बदलने का ये जो समय है बिल्कुल सही समय है और इस समय का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। बस आपको मंगल की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और वाणी की आक्रामकता से आपको बचना भी होगा। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।